अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। गवर्नमेंट्स बजट अनाउंस करें, वो चाहे प्रोविंशियल हो या फेडरल, आवाम अपनी उम्मीदें लगा लेती है कि मुआशी हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक आम आदमी क्या सोच रखता है कि क्या वाकई में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अभी भी परेशानियाँ हैं, अभी भी महंगाई है और अभी भी हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। ये आम ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे बनाम। नाज़रीन, फेडरल बजट हो या सूबाई बजट हो, आवाम की ज़िंदगी पर उससे क्या असर पड़ता है, आवाम की तवक्कुआत क्या हैं, बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं या अभी भी मायूसी के दिन चल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन, वो महंगाई की परेशानी, हालात की तंगी, क्या उसमें कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं, आवाम की ज़ुबानी जानेंगे और आवाम से आज हम बात करेंगे वो इस बारे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ज़रा 2 मिनट चाहिए होंगे आपके खड़े होने। क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता हूँ, नाश्ता लगाता हूँ। गुजारा सही हो रहा है? हम बस बड़ा बेड़ा कर गया मुल्क दा। हाँ जी। अच्छा। ते जिस वेले नहीं आया तो नवाज शरीफ साहब सन, उदों माशाल्लाह 100 सवा 100 150 रुपए की चीज़ मिल जाती सी, घ्यो भी मिल जाता सी, चावल भी मिल जाते सी, चने भी मिल जाते सी। असी नाश्ता लाते सां, सानूं पैसे लभ जाते सी, 1000 1.5 2000 रुपये असी कमा लईदा सी। जिस वेले साहब आए ने ना रेलू कोटे फवाद चौधरी वर्गे जिहड़े दौड़े उदन आवाज आसान नहीं सी रलदा पिया। ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤਕਾਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਫੂੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਲੀ ਰਸਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਪੀਡੀਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਪੀਡੋ ਚਲਾਈ। 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੱਭਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਤਕਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਤਕਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 125 150 ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਕੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਗਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद होएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? एहतशाम भाई, इस वक्त बजट अनाउंस हुआ अभी कुछ दिन पहले, बजट फेडरल का, अब पंजाब का बजट आना है, कैसा देख रहे हैं आप? क्या सिचुएशन? उन्होंने कौन सा सच्चा बजट दे दिया है? वो तो जब मिलेगा तो फिर ही है ना, पैसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो बजट कैसे दे दिया? लेकिन जो अनाउंसमेंट करते हैं वो जैसे सैलरीज बढ़ाई हैं, अभी तो पेंशन्स में इजाफा तो यही है कि जो 35% उन्होंने बढ़ाया ये गवर्नमेंट का अनाउंस किया। हाँ ना, नहीं र्यूमर्स तो यही ना कि वो गवर्नमेंट का पैसे ही नहीं है, वो 35% झूठा उन्होंने कर दिया, अनाउंस कर दिया। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे आएंगे फिर ही पता चलेगा ना। उम्मीद तो नहीं, आप बहुत मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ऐसे होता है कि आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जॉब करते हैं? हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अक्सर हम ये सुनते थे कि सरकारी सतह पर जब सैलरीज बढ़ती हैं तो प्राइवेट सेक्टर पर दबाव पड़ता है कि वो भी सैलरीज बढ़ाएं। हो रही है? सैलरी तो नहीं बढ़ती, हमारी सैलरीज तो नहीं बढ़ती बजट के साथ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बढ़ती है। हमें तो जो प्रेशर एक प्राइवेट सेक्टर फील किया करता था अब नहीं होता। अब नहीं होता। हमारे लिए उन्होंने कुछ बजट में नहीं किया। यहाँ तो हमारे वो उनको कहें ना जहाँ पे हम जॉब्स करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कहें कि उनकी भी 35% या कम से कम 30% तो बढ़ाएं। हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे लिए तो महंगाई वैसी है, वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। ये पेट्रोल सस्ता हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो परेशानी है, बहुत परेशानी ज़्यादा। तो ये बजट झूठा ही है, ये सच्चा नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर कोई अपने अपने उस पर बात करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? गुलाजान साहब, क्या करते हैं आप? मैं फॉरेन बाहर दुबई में हूँ। दुबई में जॉब करते हैं? अभी आजकल पाकिस्तान छुट्टी पे आए हैं? छुट्टी पे आया ना। वहाँ भी इतनी गर्मी है, यहाँ भी इतनी गर्मी है, कोई फर्क तो नहीं लग रहा होगा? उधर भी गर्मी है, इधर भी गर्मी है, लेकिन उधर ऐसा है ना कि उधर जो
बिजली जो है ना वो तो हर वक्त होता है ना। यहाँ बिजली नहीं है। यहाँ बिजली तो नहीं होता है। जब बिजली नहीं होता है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। बिल्कुल, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं जी कि 10 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत से इलाकों में चल रही है। ज़्यादा होता है ना। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के हालात आपको बाहर बैठ के कैसे लग रहे हैं? यार तो बस महंगाई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग फॉरेन में है ना, फॉरेन में लोगों को इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि उधर जो हवाला है ना, पैसा जो है ना उसका पैसा बहुत दिरहम में कमाते हैं, दर में कमाता है ना, तो फिर इतना पता हम लोगों को नहीं चलता है ना। लेकिन इधर जो है ना, इधर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, उसको बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल होता है। आपको लग रहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अपने घर वालों से इधर उधर आपने देखा? या तो हम खुद तो अभी तो आया ना बाहर से, फॉरेन से, मेरे को इतना पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन लोग लेकिन आपके दिरहम के देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 90-95 रुपए पर पहुँच गया। तो रात को मेरे को बदली किया था ना पैसा, अभी मैं बैंक इधर बैंक जाएगा ना, बैंक से निकालेगा ना, तो 82 पे का 83 पे था। अच्छा, तो कुछ दिन पहले 86 पे चल रहा था, अभी 82-83 पे अभी भी चल रहा है ना। तो इस तरह तो वो 4-5 साल पहले यही दिरहम जो है वो ऐसा नहीं था ना, वो 35 रुपए 40 रुपए ऐसे में चल रहा था। अभी जो है ना, अभी ये तो बहुत ऊपर गया ना। तो इससे आप खुश हो गए कि फॉरेन करेंसी बढ़ गई, हमारी करेंसी डाउन, पाकिस्तानी रुपया नहीं। ये पहले 86 पे चल रहा था ना, 10-15 दिन पहले जब हमारा आता ना, मई 31 तारीख को। हम तो कहते हैं और नीचे हो, हमें फायदा होगा ना, फायदा होगा ना। फिर इधर पाकिस्तानी है, दुआ करनी चाहिए पाकिस्तानी है ना। फिर इधर जो है ना, जो खाने पीने का चीज होता है ना, फिर वो भी सस्ता होएगा ना। हाँ, अभी जो ऐसा महंगा होएगा ना, तो पूरा लोग परेशान। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात। हयात भाई, इस वक्त हालात क्या देख रहे हैं आप मुआशी तौर पर? फेडरल बजट आया, पंजाब का बजट आना है, क्या लग रहा है आपको? हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो हालात थे ना वो ठीक नहीं थे। अब हालात इंशाल्लाह थोड़े से बेहतर हुए, पेट्रोल भी नीचे आ गया। हाँ जी, तो अभी 15 तारीख गुजरी, पेट्रोल ऊपर नहीं गया। खबरें आ रही थी कि शायद लेवी बढ़ाएंगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल नहीं ऊपर हुआ। नहीं गया, नीचे आया और नीचे आ जाएगा पेट्रोल। ये हमारी जिस तरह ये चीज़ें होती है ना प्लास्टिक की, इनके थोड़े से रेट कम हो रहे हैं। हाँ, पीछे से मार्केट से आपको हाँ, कम मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जब चीज़ें सस्ती होने वाली होती हैं तो दुकानदार सस्ती नहीं करते, आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। वो जिसके पास पहले की पड़ी होती है ना, जो कोई इंसान का बच्चा है वो तो कर देता है, जो फिर जो जानबूझ के करता है फिर उसके ने क्या करना, फिर वो माफिया बन जाता है, वो माफिया मुल्क को खा रहा होता है। इस तरह का। आपने कहा कि बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, बेहतरी की इंशाल्लाह ताला उम्मीद होएगी। लग रहा है कि ये संभाल लेंगे हुकूमत को, ये उम्मीद है कि बेहतर होएगा। हाँ जी, पाकिस्तान जो डिफॉल्ट करने के खतरे थे, जो कहते हैं नहीं, वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत करनी है। बेशक, बिल्कुल ठीक है ना, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा इसकी, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और मार्केटों में भी अब देखें ना, वो सफाई करने वाले आ रहे हैं, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सड़कें काफ़ी बन रही हैं, तो बेहतरी आ रही है, मुल्क का पहिया चल रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आम आदमी के हालात और इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, उसमें किस तरह से हम क्या वाकई में अपना पॉजिटिव फ्यूचर देख रहे हैं, क्या ये उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं, उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अल्लाह दीता भाई, इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? फेडरल बजट आ गया, पंजाब का बजट आना है, सिंध का आ गया, क्या देख रहे हैं आप? कुछ बेहतरी आ रही है? बजट तो आ गया है, किसी एक बंदे की हुकूमत हो तो बेहतरी आ सकती है, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाए फिर बेहतरी आ सकती है। ये जो 11-12 पार्टियों की हुकूमत है, इससे कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अच्छा, और अवाम पे को रहम करें, लाइट इनने इतनी को महंगी कर दी है ना, इंसान अपना बिल ही मुश्किल से भर सकता है। और पेट्रोल जो इनने कहा था सस्ता करेंगे, कोई सस्ता वगैरह नहीं किया। तो है अभी 1-1.5 महीने में नीचे आया। इस नीचे आने का कोई ना ऊपर गया ना नीचे आया। इस नीचे आने का कोई फायदा नहीं है, जितना को बढ़ा है उस हिसाब से नीचे नहीं रेट आया। ठीक है, आलमी मार्केट में रेट बहुत नीचे गए हैं, इधर रेट बहुत ऊपर जा रहा है। अभी हम ये भी खबरें सुन रहे थे ना कि IMF ने कहा कि लेवी बढ़ा दें, तो ऐसा लग रहा था शायद पेट्रोल महंगा हो जाएगा, उन्होंने नहीं महंगा किया, तो ये तो एक अच्छी बात है। IMF से जान छुड़वा लेना, एक दफ़ा पी काट लें जितनी काटनी है, और एक दफ़ा पब्लिक को जो करना है। आपको याद है 2016 में इसाक डार साहब भी थे फाइनेंस मिनिस्टर, और IMF को रोल बैक कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो फिर हुकूमत में दोबारा गए
और पिछले दौरे अब हुकूमत चाहिए ना में मियां नवाज शरीफ साहब को कहे ना, मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए ना, इनको कहें सागडार साहब को अवाम पे रहम करें। नवाज शरीफ साहब तो यहाँ है नहीं, वो लीड बात तो उनकी चलनी नहीं, शहबाज शरीफ साहब की कोई बात नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, जो मियां साहब कहेंगे वही होगा। लीडर वही हैं। लीडर वही हैं। आपको लग रहा है हालात बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? जब वो आए तो बेहतर हो जाएंगे, वरना खिचड़ी में कुछ नजर खिचड़ी में कुछ नहीं। जरदारी साहब के साथ रहेंगे तो और नीचे जाएंगे। अच्छा, जमीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं और कुछ लोग शिकायतें और गिले शिकवे सामने रख रहे हैं कि मुआशी हालात इस कदर मुश्किल हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, वो चाहे बिजली महंगी होने की सूरत में हो या पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो भी उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा उस सूरत में हो। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नबील साहब, इस वक्त नदीम साहब, इस वक्त बजट के बाद जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, कुछ पुरुमीद लग रहे हैं आप हालात से? पहले से तो लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे कहा था कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल कम हो जाएगा, तो उससे था कि कुछ बेहतरी आ जाएगी। अभी तो आना शुरू हुआ ना पेट्रोल, अभी तो पहले अगर वैसे वो पेट्रोल कम आ जाए तो बिजली के रेट कम हो जाए तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। अगर ये नहीं होता तो फिर मुश्किल है। मुश्किल, अच्छा, ये तो अजम्पशन है ना, हम सब कर सकते हैं। अभी आपको करंटली लग रहा है कुछ बेहतरी आ रही है? कुछ लग रहा है कि ये लोग अच्छा वाकई में अब उस रास्ते पे चल गए हैं कि अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे? उनकी तरफ से तो कहना यही है कि बेहतरी हो रही है, लेकिन अभी नीचे आप थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ऐसा लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा। तनख्वाहदार तबके आपके सामने हर चीज़ का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये जो जिनके अपने कारोबार है उनके लिए तो कुछ बेहतरी होगी, नहीं तनख्वाहदार तबके के लिए बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं तो यही कहता हूँ अभी तक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ इधर। जॉब करते हैं। गुजारा सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। कितना कमा लेते हैं अगर आप माइंड ना करें? तकरीबन यहाँ पे 30 सैलरी है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। किराया नहीं, मेरी घर तो अपना है, लेकिन उसमें पूरा नहीं हो रहा। ये भी हाँ, उसमें पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल, किराए पे है उनके तो हालात और बदतर है। तो हमारा तो शुक्र अल्लाह का अपना घर है, तो उसमें भी पूरा नहीं होता। एंड पे बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कोई अगर मेहमान आ जाता है या कोई और मसले मसाइल होते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है कि बिजली सस्ती हो जाए थोड़ी सी और पेट्रोल और एक घर का बिल कम, इस महीने मेरा तकरीबन कोई 12-12.5 हज़ार रुपया बिल आया। अच्छा, तो उसमें ना हमने कोई एसी नहीं लगाया हुआ, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ, तो 12,000 बिल आ गया, तो बकाया 30,000 में रह किया गया। गुजारा कैसे? तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये आम आदमी की कहानी है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे कि किराए अगर नहीं भी देने तो बिजली के बिलों की सूरत में और बाकी बिलों की सूरत में पूरी की पूरी सैलरी निकल जाती है। एक और साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हमजा इकराम नाम है। हमजा भाई, इस वक्त मुआशी सूरत हाल में स्पेशली जब बजट गुजरा है और अब पंजाब का बजट आना है, क्या उम्मीदें हैं आपको हुकूमत से? उम्मीदें कोई ख़ास नहीं है इनसे, क्योंकि ये बस ये अल्फाज का गोरख धंधा करते हैं। क्योंकि ये कहते हैं जी कि हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं। ये सब अब ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। ये इस वक्त कोई प्रैक्टिकली कोई नहीं हो रहा, क्योंकि वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाएं। 32,000 कह दें जी कि 32,000 हो गया आम बंदे का किधर 32,000 दे रहे हैं? हमें नहीं मिल रहा। और अगर भाई मेरा वैसे इसमें एक ये सवाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 32,000 मिल भी रहा है तो क्या 32,000 में आजकल की महंगाई में गुजारा है? नो, इट्स नॉट। ये अभी मुझे भाई बता रहे थे 30,000 कमाते हैं, 12,000 बिल आ गया, 18,000 में आप कैसे रोज हांडी पका सकते हैं? बाकी चीजें आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूध ही इतना महंगा। आप दूध देख लें, अगर जिसके एक दो बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, उसका तो डेली का खर्चा कम से कम 1,500-2,000 है, तो वो क्या करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को, क्या करना चाहिए? ये कहना चाहूँगा कि कम से कम रिलीफ दें, कोई पेट्रोल को नीचे लाएं, महंगाई को कम करें, इम्प्लीमेंट करें। कोई डीसी या एक वर्कर्स को कहें कि जी इसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए माफियाज बैठे हैं उसको कंट्रोल करें, क्योंकि माफियाज कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। फिर निगरान सेटअप क्या कर रहा है? निगरान सेटअप मुझे तो कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। निगरान सेटअप को कुछ करना चाहिए। मासवा यही है जी, पकड़ करके और तो कोई चीज़ हो रही हो तो फिर है पकड़ें, ठीक है, जिसने कोई गलत किया उसे पकड़ें, लेकिन आम पब्लिक को तो रिलीफ दें। और वो प्राइस कंट्रोल की सूरत में डेफिनेटली मिलना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी हाँ ठीक है। मैं देख रही थी फल वाले से बहस चल रही है हाँ कि चीज़ें कम करो, इतनी महंगी क्यों? जी बहुत महंगी है, नहीं खा सकता गरीब आदमी, बड़ा परेशानी है जी। वो बच्चे बीमार है, मुझे बच्चे के लिए चाहिए था। बच्चे के लिए क्या हालात बेहतर हो रहे हैं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, जब होंगे पता लगेगा।
अभी कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल वही रेट चल रहे हैं। सुनने में आया जी कम हो जाएगा, लेकिन हमें तो अभी तक कुछ नहीं सुनने में आ रहा है। हाँ जी कि पेट्रोल कम होगा, जी हाँ, और कम होगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन अभी तक कुछ। वालेकुम सलाम। आपको पता होगा बजट आता है उसके बाद थोड़े हालात बेहतर हो जाते हैं। मुश्किल है। मुश्किल क्यों मुश्किल लग रहा है? हालात बेहतर नहीं हो सकते, अब पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर हो सकते। ऐसे तो नहीं कहना चाहिए अंकल, उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद रखी हुई थी, मगर अब जो है ना जैसे हालात जा रहे हैं इस हिसाब से जो है ना जो चीज़ ऊपर चली गई है वो नीचे नहीं आ सकती। अब जो 20 रुपए की चीज़ होगी ना वो 15 रुपए में तो नहीं आएगी, बिकेगी। अब तो एक बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? पिसेगा और क्या करेगा? मरेगा। पेट तो बड़ों नहीं भर रहे हैं सारे, जो भी आता है वो अपना ही पेट भरता है। गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं, गरीबों के लिए सहूलत नहीं है। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इन्हें? क्या करना चाहिए? ख्याल में क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? आवाम को चाहिए, गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को। हाँ जी रिलीफ देना चाहिए, गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए, मगर रिलीफ कोई नहीं मिलता। 32,000 कर दी वैसे उन्होंने कहा कि मिनिमम जो तनख्वाह है वो जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है उनको मिलेगी, जो प्राइवेट बंदा काम कर रहा है उसको तो नहीं मिलेगी। उसकी ना तनख्वाह बढ़ेगी ना बढ़ेगी ना किराया भी देना है, बिल भी इतने आ रहे हैं, क्या करे बंदा गरीब? या खाना खाए या किराया दे या बिल दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकेला बंदा कमाने वाला हो, 4 जी खाने वाले तो कितना मुश्किल है। और किराया आपको पता कितना, 15-20 हज़ार से कम नहीं है कमरे का, तो गरीब बंदा रोटी तो नहीं खा सकता। जिसके 20,000-25 तनख्वाह होगी वो क्या कैसे गुजारा करेगा? 65 साल पहले जो हुकूमत वो ठीक थी। हालात लेकिन बदल भी तो गए ना, बंदा गुजारा करता। लेकिन आप देखें ना हालात भी बदल गए ना, तो बदल गए। चीजें दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह करे बेहतर हो जाए हालात, दुआ करनी चाहिए। हाँ जी, पाकिस्तान का अल्लाह ने आबाद रखे जी, ये उम्मीद रखनी हाँ जी, जरूर कर रहे हैं जी दुआ, आगे जो अल्लाह ने करना वही होना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। बजट आने से पहले और बाद आवाम की उम्मीदें, तवक्कुआत और फिर शिकायतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। फेडरल का जब बजट आया तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हुई जिस पर आवाम खुश भी हो रही थी कि सैलरीज़ बढ़ गई सरकारी मुलाजिमिन के लिए, पेंशन्स में इजाफा हो गया, शायद प्राइवेट सेक्टर पर भी दबाव पड़े और सैलरीज़ बढ़ जाएँ और एक सैलरी क्लास जो लोग हैं उनका गुजारा थोड़ा बेहतर हो जाए। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल जो प्रॉमिस किया जा रहा था, जो बातें की जा रही थी कि 100 रुपये तक सस्ता होगा, वो नहीं हो सका, बढ़ा नहीं तो कम भी नहीं हुआ। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल की सिचुएशन क्या है, लोग इस बारे क्या कह रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? नियाज़ अली खान। खान साहब, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल मुआशी तौर पर बजट, फेडरल बजट आने के बाद और अब पंजाब का बजट आना है, क्या आपको लग रहा है, आप इसको कैसा देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट तो इन्होंने जो सरकारी तनख्वाहें वधाई है उससे तो उनका ही फ़ायदा है ना। जो मजदूर रात को 1000 रुपये लेता है उसका बेचारे का क्या फ़ायदा हुआ? कहा तो है कि मिनिमम वेज भी 32,000 रुपया कर दी। वो वैसे नाम पे बोलते हैं, किसी गरीब आदमी को उन्होंने कुछ करना ही नहीं देना ना। तो ये अमीर के लिए है, बस बजट दिया, उन्होंने सरकारी तनख्वाहें बढ़ाई, अपना नाम बनाया कि हमने सरकारी लोगों को, उसका हमें तो गरीब आदमी को तो फ़ायदा नहीं है। हम तो सरकारी मुलाजमत नहीं। एक दिहाड़ीदार है, वो सुबह आके खुदाई करता है, रात को उसको 1000 या 800 रुपये मिलता है। वो घी ले जाएगा कि आटा ले जाएगा कि पेट्रोल डलवाएगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा कि मकान का किराया देगा, उसमें क्या करेगा वो 800 रुपये में? तो इसलिए इसको आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, फिर इनके मजदूरों को कुछ सोचना चाहिए था, इनका कोई मजदूरी बनानी चाहिए थी। तो इस वजह से ना ये बजट तो इनके अपना एक नज़रिया था कि हम पेश करें, हमारा नाम बने पार्टी का कि हमने ये बजट पेश किया, लोग हमें वोट दें। इलेक्शन की लग रहा है अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। हाँ, इन्होंने वैसे अपना आवाम का कोई नहीं सोचा। तो ये जो कह रहे हैं जी रशिया का पेट्रोल आ जाएगा थोड़े अरसे में और सस्ता हो जाएगा, फिर रशिया का तो एक जहाज आ गया है, रशिया का एक जहाज आ चुका है, तो बकाया एक जहाज हो रहा है, वो तो ये ना अभी MS में फंसे हुए हैं, तो पेट्रोल सस्ता भी नहीं किया इन्होंने, पेट्रोल बल्कि इनको सस्ता मिल रहा है। अच्छा, तो सस्ता मिल रहा है, वो कह रहे हैं लेवी बढ़ाने की बातें हो रही हैं तो शायद महंगा करना पड़े, ना इन्होंने सस्ता किया ना महंगा किया। हाँ, दो बीच में फंसे हुए हैं। अभी तो MS के साथ बात चल रही है कि ये सार कुछ बेहतरी के हैं कि कहीं स्टेबिलिटी आ रही है। मुश्किल है। दुआ तो करनी चाहिए, अल्लाह खैर करे, बस हम तो ये दुआ मांगते हैं, हर नमाज में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गरीबों का कुछ अच्छा सरबरा आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। गरीबों का भला हो जाए जी, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ जाए, हालात बेहतर हो जाए, ये दुआ हमें मुसलसल करते रहना चाहिए, हालात पर नज़र भी रखना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करती है।
और आई एम श्योर कि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैटर करती होगी कि आम आदमी क्या सोच पोच रखता है, क्या समझ बूझ रखता है कि आप अदाद शुमार बता दें, सरकारी बजट अनाउंसमेंट्स कर दें, तकारीर कर दें, उससे आम आदमी अपना फ़ायदा सोच रहा है या नहीं, या उसको नज़र आ रहा है या नहीं, ये हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट के अदाद शुमार एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं, बजट के बाद और जो पंजाब का बजट अनाउंस होने वाला है उससे पहले आवाम की तवक्कुआत, उम्मीदें क्या हैं, क्या पाकिस्तान वाकई में बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनायत है। अनायत साहब हैं। और आपका क्या नाम है बुजुर्गो? अकरम खान। अनायत साहब, इस वक्त फेडरल बजट आया, अब पंजाब का बजट आना है, कुछ लग रहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रात को डार साहब का जो ऐलान था, उन्होंने कहा पेट्रोल भी आ गया, गैस भी आ गई, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख तक जो पेट्रोल की कीमत है वो वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो कौन सा बजट और कौन सी बचत? लेकिन बढ़ाया भी नहीं। बढ़ाया नहीं है, लेकिन तो ये भी आई थी ना, IMF ने कहा कि लेवी में इजाफा कर दो, जब बाहर से और पेट्रोल आ गया तो उसका मतलब है कि सस्ता होना चाहिए, तो वहीं का वहीं स्टिल खड़ा हुआ है। पेट्रोल एग्जैक्टली वैसे यूज़ तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है, रिफाइनरी प्रोसीजर्स में जाना है, फिर उस चीज़ को टाइम लगता है। मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ उनकी लॉजिक्स आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं? हम एक मतवसत तबके के लोग हैं जी, यहाँ पर मुश्किल ही मुश्किल है, किसी चीज़ में आसानी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं अभी यूटिलिटी स्टोर से होके आया हूँ, सैकड़ों के हिसाब से लोग लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए, और 2-2, 3-3 घंटे बेचारे ख्वार होते हैं, और मिलता भी नहीं है। और मिलता नहीं है, लिमिटेड तादाद में आता है और पहले खत्म हो जाता है। एक तोड़ा देते हैं 10 किलो का, ठीक है, एक कार्ड के ऊपर। एक स्टोर पे 100 थैले आते हैं और 500-500 लोगों की लाइन लगी। 500-600 बंदा खड़ा हुआ है लाइन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी यही कंडीशन है, मैं अभी रिसेंटली वहाँ से होके आया, ठीक है। तो गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं है, वो चाहे मिनिमम वेज 32,000 अनाउंस कर दे, जो मर्जी कर तो नहीं है, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर, वहीं के वहीं स्टिल है, हालात वहीं के वहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गो, खान साहब, आपको क्या लगता है, मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हमारे? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों? बस ये जो हुकूमत आई हुई है, इसकी वजह से ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। ज़्यादा ख़राब हो गए? ज़्यादा ख़राब। महंगाई तो ज़्यादा हुई इनके दौर में, हर चीज़। वो कहते हैं हमें मिली ऐसे। नहीं, उनको ऐसे तो नहीं मिली। हाँ, आप भी देखें जरा, पिछले थोड़ा 1.5 साल पीछे जाएं तो क्या चीज़ें, क्या था, डॉलर कितना था। 4 साल पीछे चले जाएं तो क्या कंपैरिजन था, वो भी देखें। तो अभी आप देख लें खुद ही सर, बहुत हालात ख़राब हैं, ख़ास करके गरीब जैसे मेरे जैसे मज़दूरों लोगों के बहुत हालात ख़राब है। मजदूरी करते हैं आप? जी। कितनी कमा लेते हैं? कितनी? यही 500-600 रुपये कमा लेता हूँ डेली का। जी। महीने का तो ये तो 500-600 के हिसाब से 32,000 तो किसी सूरत नहीं बनता। बस सर, महंगाई बहुत हो गई है, इसमें गुजारा ही नहीं होता है। अनाउंस किया उन्होंने बजट में कि 32,000 तनख्वाह होगी सबसे कम। वो तो दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? बात तो ये है ना, बिल्कुल सही। कोई भी ऑनर देने के लिए तैयार नहीं है। ऑनर क्या सर, एक मजदूर को मजदूरी 32,000, कौन सा रोज दिहाड़ी लग रही है? मजदूर भी तो किसी के पास काम ही कर रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑनर के पास आएगा तो ऑनर देगा, जब ऑनर के पास नहीं है तो ऑनर कहाँ से देगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं उम्मीद है। 70 साल के हो गए, अभी तक उम्मीदें ही हैं सर, और क्या। और क्या? घर में कौन कौन है? सिर्फ आप कमाने वाले? बच्चे हैं। आप कमाने वाले? जी। गुजारा कैसे करें? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ही ताला जो सारा कुछ करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी। बाकी इन लोगों से जो इनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है, ये तो हमारे कपड़े उतार लिए इन्होंने। जी। जो दावे करते थे कि हम अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता, वो अपने नहीं थे उतारने, हमारे उतारने थे। वो गरीबों के कपड़े उतारेंगे और गरीबों के कपड़े बेचकर जो है ना वो कर्ज उतारेंगे, और उतार रहे हैं ना, बिजली में, पानी में, सुई गैस में, सब के अंदर जो ओवर चार्जेस ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? की सूरत में जो अभी 2 महीने का पानी का बिल आया और उसके ऊपर लिखा हुआ है आखिरी नोटिस। तो 2 महीने के बिल में आखिरी नोटिस लग रहा है, जितना पैसा हो सके बटोर लें। जब गए थे 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो 300 तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं आप? जब आए थे तब पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? हाँ, अब ये भी बताएं ना, 2018 में जो सिचुएशन थी, ये सवाल आप मैं करना नहीं चाह रही थी, बात नहीं किया करें आप, मेरे पे लेबल लगा देना था, मैं इसलिए बोली नहीं। वन साइड बात नहीं करें आप।
कह रहे हैं 2018 में क्या था? जी 120 रुपए लीटर पेट्रोल था 2018 में। 120 से नीचे था। झूठ नहीं बोले आप कैमरे के आगे। अच्छा मुझे बताएं 2018 के बाद हालात खराब हुए थे नहीं हुए? जी मुआशी तौर पर 2018 के बाद हालात खराब हुए थे नहीं? सर आपको पता है कोरोना आया। कोरोना 2020 में आया सर, 2 साल थे। तो कोरोना ने क्या हाल किया? 2018-19 में हालात बेहतर थे? बिल्कुल बेहतर थे। अच्छा बेहतर थे। इस पे तो मैं भी आपसे एग्री नहीं करूँगी। 2018 के बाद तो डाउनफॉल गया है। ये आप डॉलर के हवाले से कहें, पेट्रोल के हवाले से कहें, IMF के पास जाने के हवाले से कहें, रिकॉर्ड कर्जा लेने के हवाले से कहें, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब डॉलर कहाँ पे है? अब तो जहाँ पहुँचा दिया उसके बाद तो आगे ही जाना था। अच्छा भाई मैं बहस नहीं करती, अक्सर लोग लेबल लगा देते हैं कि आप साइड ले रही हैं। मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है? मुआशी बेहतरी की तरफ जाएगा पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब देखें ना आप 18 के बाद क्या कुछ हुआ इस मुल्क में। 18 के बाद क्या कुछ हुआ? कहाँ पेट्रोल था, कहाँ डॉलर था, क्या हो गया? कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया इन्होंने। पैटर्न नहीं है कि जो हुक्मरान आता है पिछले पे डालता चला जाता है। 2018 में नहीं ना होता है। 2018 में जब हुकूमत आई तो उन्होंने पिछलों पर डाल दी, ये आए इन्होंने पिछले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया। परसेंटेज निकाले ना तो इतना हंगामा या इतने हालात खराब नहीं हुए। तो अब ये लोग वापस आए, महंगाई मुकाओ मार्च करके आए, उसके बावजूद महंगाई पिछले 1 साल में रिकॉर्ड पे गई। IMF क्या कर रही है आपके सामने? ठीक है, वो बीच में पंगा ले रही है कि तो आगे करो, ठीक है, इस हुकूमत को पीछे करो, ये बड़ी पॉलिसी हैं। तो बहरहाल लोगों को नहीं इतना पता है, बस वो वन साइड बात करते हैं। बहुत अच्छी बातें की थी, हम चोरों को पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो खुद चोर निकल आए हैं। इस पे क्या कर सकते हैं? लंदन भाग गए, जो चोर पकड़े वो लंदन भाग गए। किसके दौर में गए थे? हाँ सर, किसके दौर में गए थे? ये जो आप चोर कह रहे हैं, तो लंदन किसने भेजा? वो तो अभी तो वो तो कौन था? यास्मीन बाजी कौन? भी तो देखे ना, जो नहीं बनते हैं वो भी तो माने ना। उस वक्त आपने जाने दिया, आज वो कहते हैं बाहर बैठे हुए। सर 2 दफा तो पहले भी भागे थे, 3 दफा पहले भागे थे। हाँ जी, सच्चे थे तो वापस आए ना, फिर वजीर आज़म भी बने हैं, वो मुल्क भी संभाला है, बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, मोटर भी बनाए, लेके आए हैं। आपको नहीं पता कौन लेके आए? सब कुछ बनाया है, जो जिन्होंने भेजा था वही लेके आए थे। अच्छा चलो, ये तो बहस ही नहीं है ना। अब मुझे सिर्फ ये एक बहस है कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं। पार्टी जो मर्जी हो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जब ये इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है इलेक्शन हो जाए हालात बेहतर? इलेक्शन तो होने ही है, लेकिन ओवरऑल सब सूरत हाल मुल्क की देखनी पड़ेगी। किस तरह इलेक्शन होए, पैसे चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मुल्क चलाने हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, IMF पे बात हो रही है, बड़े मसले मसाइल उस हिसाब से इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन तो होने ही है, 11 साल बाद भी हुए हैं इस मुल्क में, 9 साल बाद भी हुए हैं, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? टाइम तो बस हो जाए, अवाम अपनी राय दे देगी जी, अवाम की उम्मीदें लग जाएंगी किसी एक जमात के साथ। ये जो सारा कुछ अभी जो गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है मुल्क, हमारे हालात बड़े ये जो सारा कुछ गलत हो रहा है या पीछे जो 4 साल गलत हो गया वो ठीक हो जाए? पीछे तो दोनों तरफ पे कहें, आपको नहीं पता। ये जब से ये आया है, ये पाकिस्तान बना है, ये 1.5 साल से बिल्कुल ही तबाह कर। 2013 से 2018 में पाकिस्तान रिकॉर्ड तरक्की कर रहा था, IMF रोल बैक कर गया था, बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, टेररिज्म खत्म हो गया था। कुछ तो क्रेडिट दे दें। मैं ये नहीं बात करी, IMF खत्म कर दिया था, मतलब आप समझाएं ना। साहब साहब ने खत्म कर दिया था। आप बताएं, दोबारा गए, हम तो ऐसे ही खड़े हैं बस। नहीं सही कह रहे हैं, हालात आम आदमी के बड़े खराब हैं, ये बात आपकी ठीक है। हालात बहुत ज्यादा खराब है सर, महंगाई ने कमर तोड़ दी होने वाले। IMF जो है, IMF मुआहदा करेगा हुकूमत के साथ, जो मुंतखब हुकूमत होगी, लुटेरों के साथ तो नहीं होगा, कब्जा ग्रुपों के साथ तो नहीं होगा ना। छोड़ दें अब, ये बात ना करे बेटा। वोट लेके पहुंचे थे और जिस तरह से ये इन्होंने इक़्तिदार संभाला वो नजर नहीं आ रहा, वो सबको नजर आ रहा है ना कि कैसे इक़्तिदार संभाला इन्होंने। तो फिर यही होगा ना। ठीक है, इलेक्शन हो जाए हालात बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, इलेक्शन होंगे तो हालात ठीक है। ये लबे लुबाब जी इस बात का जी कि इलेक्शन हो जाए हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की साइड में और दोनों के ख़िलाफ़ भी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल जी, आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, क्योंकि उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है और उम्मीद लगानी चाहिए। ये पॉजिटिविटी ही है जो आपको सही ट्रैक पर, सही डायरेक्शन में कुछ इस पूरे मुश्किल हालात में, चैलेंजिंग हालात में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। और ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।